नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि की खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर सबसे पहले देहरादून के परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। महोत्सव में देश भर से आए कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने पारंपरिक उत्पादों के स्टॉल लगाए। किरेन रिजिजू ने कहा कि लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य कारीगरों को बेहतर बाजार और नई पहचान दिलाना है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के भी नए अवसर सृजित करते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में महोत्सव में पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की अपील की। मंत्रालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो बहुत कार्यक्रम चलते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मदद करते हैं और कई स्किलिंग का, ट्रेनिंग का कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पब्लिक फेस के हिसाब से लोक संवर्धन पर्व इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी जो हमारा शिल्पकार होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं और जो पारंपरिक काम से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। इस बार उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा मदद किया। इसका फंडिंग हम अपना मंत्रालय से पूरा देते हैं, लेकिन यहाँ लोकल सपोर्ट उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी को मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। वो खुद भी यहाँ मौजूद रहे, इससे प्रोत्साहन मिलते हैं क्योंकि देश भर से भी लोग आए हैं और उत्तराखंड का जो विशेष वस्तु होते हैं, यहाँ के जो कारीगरी का अपना एक अलग पहचान होते हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो इससे रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा करने के लिए मार्केट चाहिए, क्योंकि आप सामान बनाने से भी अगर आपको मार्केट नहीं मिलेंगे तो फिर आप अपने सामान को बाहर बाजार कैसे ले जाएंगे। देहरादून से राजनीतिक हलचल की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद और बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे और इस अहम बैठक को संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी खबर देहरादून से है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विशेष गहन समीक्षा राज्य कार्यशाला में शामिल हुए और इस अहम कार्यशाला में बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी शामिल रहे। कार्यशाला के दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों और आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी की इस बैठक को संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून पहुंचेंगे, जहां वह कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होकर छात्रों से संवाद करेंगे। वहीं बीजेपी ने उनके दौरे पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड सनातन की भूमि और कांग्रेस नेताओं द्वारा समय समय पर दिए गए बयानों को जनता जानती है। उन्होंने राहुल गांधी के दौरे से बीजेपी को कोई भी राजनीतिक नुकसान होने वाला नहीं है। जनता का भरोसा पार्टी के साथ बना हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अगर अपमानित और अगर नुकसान करा है तो सनातन का ही करा है। तो हमें लगता है कि शायद उन्हें ये बात समझ में आ गई है और बार बार सनातन की भूमि पर आकर मन ही मन माफी मांगना, मन ही मन देवी देवताओं से याचना करना और कांग्रेस को पुनः जीवित करने की मंशा से वो उत्तराखंड की ओर अपना दौरा जारी रखते। लेकिन इससे होगा क्या? जब तक आप जनता के सामने खुले मन से सनातन के प्रति किए गए पापों की माफी नहीं मांगते। चमोली से बड़ी खबर है। बद्रीनाथ मंदिर में कथित दान चोरी मामले की जांच अब तेज हो गई है। मामले की पड़ताल के लिए गठित एसआईटी टीम बद्रीनाथ मंदिर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
टीम मंदिर परिसर और संबंधित रिकॉर्ड की जांच के साथ साथ जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है। प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में देहरादून ऋषिकेश नेशनल हाईवे के प्रस्तावित चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को लेकर विरोध अब तेज हो गया है। भानियावाला और रानी पोखरी के बीच सड़क किनारे पेड़ों की कटाई के विरोध में स्थानीय निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार पहरा दे रहे हैं और उनका कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पुराने पेड़ों को काटने से पर्यावरण और जैव विविधता को गंभीर नुकसान होगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वैकल्पिक समाधान तलाशने और पेड़ों को बचाने की मांग की है। वहीं उन्होंने इस मामले में न्यायालय के आदेश का इंतजार करने की भी बात कही है। से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साल के वृक्ष गिरे ना, क्योंकि साल के वृक्ष लगाए भी नहीं जा सकते इंसान द्वारा, ये बर्ड्स के एक्सक्रीशन से लगते हैं। और हम लगातार यहाँ पे इस एनवायरनमेंट जो हमारा इकोलॉजी बनी हुई है यहाँ पे, और जहाँ पे हमारा जाम भी नहीं लगता है, चाहे यहाँ पे कितने भी लोग प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, आज तक यहाँ पे जाम नहीं लगा है, कभी यहाँ जाम नहीं लगता। हर इंसान यही कह रहा है, ऋषिकेश, देहरादून का, भानीवाला का, डोईवाला का, नरेंद्र नगर का, फिर भी सरकार को विनाश करना है। और हमारे जो विद्वान लोग हैं जो देश छोड़ के जा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इंडिया इज बियॉन्ड रिपेयर। तो मतलब लाइक आप देख रहे हैं कि बस हम पे उत्तराखंड एक आशा है कि जो हमारा स्टेट है वो कम से कम हम रिपेयर कर सके। अभी समय है और हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए। सर कौन सी फैसिलिटी है, किसी भी अधिकारी आके हमें खुलकर नहीं बता रहे, मतलब कौन सी फैसिलिटी है सर। जो ट्रैफिक की बात है ना सर, वो हमारी सिटी के अंदर है और जो ट्रैफिक होता है वो 4 धाम के लिए होता है। तो क्या मतलब ये फ्यूचर में 4 धाम को भी आप पूरा पहाड़ काट के फोर लेन करने वाले, पूरा प्रोजेक्ट आप जरा आकर के हमें यहाँ पे समझाइए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए थी जिससे कम से कम पेड़ों को नुकसान पहुंचता। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि विकास परियोजनाओं के नाम पर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है जिसका असर पर्यावरण पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से ऐसी कार्य योजना बनाने की मांग की जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम रहे। उनके कार्य के गुणों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेसवे बना, देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद पहली ही बरसात में वो NH का काम ध्वस्त हो गया। इसी तरीके से महाराष्ट्र के बम्बई से जो पूना जो टनल बनी थी उसका भी देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था और वो भी धराशायी हो गई। एक जगह हो तो मैं कहूँ NH के जितने भी काम आप रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कहीं पर पोषकमन की वजह से, कहीं पर उसमें जो निर्माण हुआ इसकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि गड्ढे हो गए। NH के कार्य पर प्रश्न खड़ा हो गया है। आपने NH निर्माण में पेड़ कटाने की बात कही, सही बात है, तो यहाँ से होना चाहिए, कोशिश से होनी चाहिए कि कम से कम जो है पेड़ों को क्षति पहुंचे। 3 मोड़ पर जो है जिस तरीके से दूरी कम करने के एवज में लगभग 3000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो कदापि उचित नहीं है। अगर 3 मोड़ों पर जो है सड़क को जो चौड़ी कर दिया जाता तो ये समस्या नहीं आती, लेकिन सरकार को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। वो तो निर्माण करा रहे धड़ल्ले से और निर्माण की आड़ में जो है सीधा धन उगाई करने का काम। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हुई है। सोनप्रयाग के पास हुए भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है जिससे यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन और बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है और सड़क को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों से फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रुकने और मौसम तथा प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क बहाल होने के बाद यात्रा को सामान्य रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। सुचारू ढंग से चल रही है और मुनखटिया में जो गौरीकुंड के नजदीक है वहाँ पर भी मार्ग अवरोध है जहाँ पर कि जेसीबी काम कर रही है।
और तुरंत ही वो मार्ग भी खुल जाएगा। और यात्रा मार्ग पर भी जो हमारे सेक्टर अधिकारी और अन्य कर्मचारी और रेस्क्यू टीमें लगी हैं, वो भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल वहां पर यात्रियों की मदद के लिए या यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए वो तैयार हैं। और जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है कि वो मतलब कि अपने जो जगहों पे हैं, अपने जो यात्रा क्षेत्र हैं और जिनको जिम्मेवारी जो दे रखी है, वो भी अपने मुस्तैद हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा सामने आया है। विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार ढहने से 2 से 3 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे में विमला देवी नाम की एक महिला घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए दून अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून मौके पर पहुंच गए। मंत्री ने देर रात तक राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कहा। संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए। टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर सामने आई है। मसूरी मोड़ कैंपटी फॉल के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण नैनबाग रूट पर ट्रैफिक को एहतियातन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। टिहरी पुलिस ने यात्रियों से केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने और प्रशासन व पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रुद्रप्रयाग से राहत भरी खबर है। जिले में बादल छाए रहने और उठीमठ के पास अधिक 52 किलोमीटर बारिश दर्ज होने के बावजूद हालात फिलहाल नियंत्रण में है। जिला प्रशासन के मुताबिक सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर सामान्य सीमा से के भीतर है और श्री केदारनाथ और यात्रा सुचारू रूप से अब जारी हो गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन, सड़क जाम और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन संचालन केंद्र को देने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा के समय रहते निपटा जा सके। चमोली से मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ धाम में बादलों और घने कोहरे ने पूरे क्षेत्र को खूबसूरत नजारों से भर दिया। अलकनंदा नदी का कल बहता जल और धुंध में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। मौसम सुहावना होने के चलते बड़ी संख्या में लोग इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और यात्रा के दौरान जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर।